बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स चल रही थी। मैंने ऐसा चैप्टर लिया है जिसमें 9th और 11th दोनों को मैं एक कॉम्बो बना करके दे सकूं आपको, ठीक है। उसमें आप लोगों ने कल तक 3 पार्ट आपको मिल चुके होंगे हमारे ख्याल से। अभी मैं आज आपको इसका अगला पार्ट लेके आया हूं, मोशन का। ये पार्ट 4 है। इसमें आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? गैलीलियो। सबसे पहले तो ये जान लेना। साथ ही ये होते कितने हैं? 3। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। यहाँ पर जो इसको हिंदी में हम कहते हैं गति के समीकरण, गति के समीकरण। अब इसमें u को क्या कहोगे, v को क्या कहोगे, a को क्या कहोगे, t को क्या कहोगे, यस को क्या कहोगे, इतने ही पैरामीटर्स यूज हुए हैं। तो जो u है ये कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। जो v है इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम वेग। जो a है ये कहलाता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। जो t है ये कहलाता है टाइम यानी कि समय। जो यस है यह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। v इक्वल यू प्लस ए टी, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। जब ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करे तब उसका जो वेग होता है उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और चलने के बाद जब वो अपना वेग कुछ प्राप्त कर लेता है तब उस वेग को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक। ए आपका एक्सेलरेशन यानी उसके वेलोसिटी में कितने की चेंजिंग आई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टी आपका टाइम, और यस डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से चलना शुरू किया जहाँ गया उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इनको हम 1 बाई 1 सबको डिराइव करेंगे, ठीक। पहले तो आप इक्वेशन अब मोशन इतना नोट करिए, इसके बाद इसको हम डिराइव करते हैं। नोट करिए जल्दी से। अब इसका हम फर्स्ट वाले का पहले प्रूफ देखते हैं, ठीक। तो फर्स्ट वाले के प्रूफ में हम मान लेते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट स्मॉल u आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड एक्सेलरेशन a। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। सुन लो पहले, माना प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का स्मॉल u है, t समय पश्चात इसका वेग v तथा त्वरण a हो जाता है। देन फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, देन फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डिफिनेशन होती है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई बटे टाइम, तो एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया a। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू बटे t। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a t इक्वल v माइनस यू। u को इधर ले जाओ तो ये प्लस में हो गया, तो u प्लस ए टी इक्वल v, या इसी को आप लिख सकते हो v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This is the first equation of motion.
बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यू, आफ्टर टी टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v एंड एक्सेलरेशन a, देन फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की परिभाषा हो गई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, टी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इक्वल v माइनस यू। अब u को इधर ले आओ तो u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा v, या v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम सेकंड वाला आपको बताते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी लिखने का सिस्टम तो वही है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यू, आफ्टर टी टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सीलरेशन a, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ गया, चूंकि यस भी यहाँ लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है इतना। देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है कि जो वेलोसिटी है उन दोनों को जोड़ दो और जितने हैं उतने से भाग कर दो, कुल कितनी वेलोसिटी है, टू यू है टू भी है, दोनों को जोड़ो और दो से भाग, तो ये आपको मिल गया v एवरेज। अब ये u लिखा है और जहाँ v है वहाँ v का मान रखो। अभी अभी हम v का मान निकाले हैं समीकरण एक में, गति का पहला समीकरण जो था क्या निकाले थे, u प्लस ए टी, अब बटे में 2, तो v एवरेज u से u जोड़ दो कितना हो गया 2u, अब प्लस ए टी, अब बटे में 2, अब इस 2 का दोनों में बंटवारा कर दो तो v एवरेज बराबर 2u अपॉन 2, अब प्लस 1/2 ए टी, दोनों में अलग अलग हो गया, 2 से 2 कट गया, तो v एवरेज बराबर u प्लस 1/2 ए टी। बट वी नो दैट एक सूत्र होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v एवरेज गुणे टाइम, औसत वेग गुणे समय। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं s, अब v एवरेज आपके पास है u प्लस 1/2 ए टी, और टाइम को क्या लिखोगे t। अब इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिखाई दे रहा है क्या नीचे देखो, कहाँ तक दिखाई दिया है, ये दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ए, अब इतना दिखाई दिया। चलो तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे s, अब v एवरेज को हम क्या लिखेंगे u प्लस 1/2 ए टी, गुणे टाइम को क्या लिख देंगे t, इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो u t, और यहाँ t का मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ए टी स्क्वायर। शायद यही गति का दूसरा समीकरण है कि नहीं है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक दो बार जहाँ आपने इसको रिवीजन किया आपसे बनने लगेगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए नोट करिए। देखिए अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। जो लैंग्वेज लिखे थे वो तो सेम वही चलने वाले हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्मॉल u, आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। अब नीचे जो लिखोगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल u प्लस ए टी। अब तुम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर हो गया v स्क्वायर और इसका हो गया u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो तो u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये बन गया u स्क्वायर। यहाँ से और यहाँ से 2a कॉमन ले लो, क्या
2a, देखो 2a चला गया तो यहाँ क्या बचेगा ut, और यहाँ 2 था ही नहीं लेकिन 2 कॉमन लिया गया तो उसको बटे में लिख दो। अगर कोई संख्या वहाँ ना हो उसको कॉमन लेते हैं तो वहाँ उसको बटे में लिख दिया जाता है। और ए स्क्वायर से एक ए चला गया तो एक ए बचेगा और साथ में टी स्क्वायर बचेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ये मान किसका होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी पढ़ चुके हैं किसका मान होता है, एस का। यहाँ बता दो सिंस यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखो यही आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन ले, दोनों पक्षों की स्क्वायरिंग करें, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोल दें। अब ध्यान दो कि 2a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बहुत परेशान नहीं होना है, अंदर यस का मान बचता है यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको वही लिख देना है। अब उसके बाद यस लगा दीजिए, बस काम खत्म, बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों खत्म हुए, तीनों डिराइव हुए। एक बार इनको तीनों को अच्छे से रिवीजन करिएगा, फिर आगे देखते हैं इसमें हम कुछ और चीज़ें बनती हैं तो।